सबसे पहले हमारे पास बेसिक अलजेब्रा की आइडेंटिटी क्या होती है? सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर। की आइडेंटिटी क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कि दो नंबर्स या दो वेरिएबल्स या नंबर और वेरिएबल आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, और उनके ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। उसको सॉल्व करने के लिए हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, x+3 का होल स्क्वायर। तो मुझे बताओ x की जगह पे क्या है? एक a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे x है, यानी x का स्क्वायर प्लस 2x। अच्छा, b की जगह पे 3 प्लस 3 का स्क्वायर। क्या बनेगा ये बन गया x² प्लस 6x प्लस 9। बात समझ आई या नहीं? ये चीज क्लियर है सबको? इसमें किसी को मसला? क्लियर है तो मुझे थम्स अप दे दो। चलो, इसके बाद हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी आती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, विच इज सेम एज द अबव बट अ माइनस साइन। सेम आइडेंटिटी है, बस डिफरेंस किस चीज का है? कि हमने यहाँ पे प्लस यूज करा था और यहाँ पे माइनस यूज करा है। इस तरह यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस। बात समझ आई? चलो, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग माइनस में देखेंगे। एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x3 प्लस बी का होल स्क्वायर। राइट? क्या आंसर आएगा इसका? x² माइनस 6x प्लस 9। ये चीज क्लियर है सबको? इसके अंदर कोई मसला तो मुझसे पूछ लो, किसी को भी मसला तो पूछ लो। चलो, अब आ जाओ आगे। अब हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी है a² माइनस b² which means a plus b and a माइनस b। तो अब अगर हमारे पास क्वेश्चन होता है कुछ यूं, x² माइनस 36, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? पहले तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखेंगे। क्या फॉर्म होगी? एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 36। 36 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है? कोई बताएगा मुझे? 36 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है? बताओ मुझे, कोई भी बता दो। 6 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही। तो आप आइडेंटिटी यूज करेंगे, यानी ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 6 है। तो x+6 और x-6। बात क्लियर है या नहीं? इसके अंदर किसी को मसला तो पूछ लो मुझसे। इन तीनों आइडेंटिटी में किसी को कुछ भी मसला हो तो मुझसे पूछ लो। चल, जबरदस्त। अब आ जाओ आगे। ये थी आइडेंटिटीज, राइट? इसके बाद आता है हमारे पास फैक्टराइजेशन का एक रूल। फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन किसकी करनी है हमें? हमें एक एक्सप्रेशन की करनी है। एक्सप्रेशन कैसा है हमारा? x² प्लस 5x प्लस 6। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन का नाम क्या है?
इस एक्सप्रेशन का नाम है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? कोई बताएगा मुझे कि एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन? क्यों नहीं पता? बताओ, सब बताओ। सर जो एक्सप्रेशन होती है इसमें इक्वल टू मार्क नहीं होता और इक्वेशन होता है इक्वेशन के अंदर क्या होता है? इक्वल टू। इक्वल टू अच्छा, सही है। और एक्सप्रेशन के अंदर? नहीं होता। एक्सप्रेशन के अंदर नहीं होता, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास इक्वल्स टू नहीं होता और इक्वेशन के अंदर इक्वल्स टू होता है। राइट? ये बात क्लियर है? इसमें किसी को मसला? मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं। अगर मैं लिखूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी इसकी? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या आ चुका है? इक्वल टू का साइन आ चुका है। अब इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं जीरो हो। इक्वल टू का साइन आ गया विच मीन्स ये इक्वेशन बन गई। और जहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है वो एक्सप्रेशन है। ये बात समझ आ गई सबको या नहीं? इसके अंदर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चल, अब आओ, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। राइट? अब तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने के लिए हमें कुछ बातों का ख्याल करना है। सबसे पहले हमें इसको अरेंज करना है। अरेंज किस ऑर्डर में करना है? यानी सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा और फिर विदाउट एक्स आएगा। मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर एक्स वाली टर्म आएगी और फिर विदाउट एक्स वाली टर्म आएगी। राइट? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें इस ऑर्डर में पहले अरेंज करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? हम लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने क्या कहा? नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है? 1 है यहाँ पर, यानी 6 1 जा 6। अच्छा, दोनों प्लस हैं तो +1 मल्टीप्लाई बाय +6। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? +6 आएगा। राइट? इन दोनों को मल्टीप्लाई करा हमने। उसके बाद हम देखेंगे सेंटर में एक्स वाली टर्म क्या है। एक्स वाली टर्म क्या है? +5। तो यहाँ पे लिख देंगे +5। राइट? अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो +6 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं तो +5 आए। राइट? मतलब ये वाला नंबर कब आना चाहिए? मल्टीप्लाई करके। और ये वाला नंबर कब आना चाहिए? ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। राइट? इन दोनों में से कोई भी एक काम होगा तो हम लोग वो नंबर चूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करके और ऐड करके कौन से ऐसे दो नंबर हैं कि हमारे पास ये आंसर आएंगे? आओ चेक करें। सबसे पहले 1 × 6। अभी हम चेक कर रहे हैं 1 × 6। अच्छा, 1 × 6 क्या होगा? अच्छा, दोनों प्लस हैं तो 1 6 जा +6 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूं, यानी +1 -6, तो क्या आंसर आएगा? -5। और अगर उल्टा कर दूं, -1 +6 कर दूं, क्या आंसर आएगा? +5। तो यानी ये नंबर्स हमारे पास पॉसिबल नहीं हो रहे। क्यों पॉसिबल नहीं हो रहे?
क्योंकि हमने चूज किया था +1 और +6। +1 और +6 से जब हमने करा, हमने चेक किया +1 और +6 से, तो हमारे पास आंसर क्या आया, +7 आया, जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था +5 चाहिए था, राइट। अब आओ कुछ और देखें। +2 मल्टीप्लाई बाय +3, तो ये आ जाएगा +6, और +2 +3 करेंगे तो ये आएगा +5। तो देखो दूसरी कंडीशन वैलिड हो रही है मेरी, यानी नंबर्स मेरे क्या होंगे, +2 होगा और +3 होगा। वे इसे दोनों आंसर मेरे वेरीफाई हो रहे हैं, 6 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, विच मीन्स यहाँ पे आ गया +2, यहाँ पे आ गया +3, राइट। चलो, अब ये +2 और +3 हम कहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे +5 की जगह पे, यानी x² अपनी जगह पर आया, +6 अपनी जगह पर आया। सिर्फ चेंज क्या होगा, ये हो जाएगा +2x और ये हो जाएगा +3x, राइट। ये बात समझ आई या नहीं। इसके बाद अब हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन किन नंबर्स का लेंगे, हमेशा फर्स्ट 2 टर्म्स का लेंगे और लास्ट 2 टर्म्स का कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स का कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म्स का कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, x कॉमन है, यानी x+2, और लास्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, t कॉमन है, यानी x+2, राइट। अच्छा, x+2 यहाँ पर आ गया और x+3 यहाँ पर आ गया। अच्छा, ये कैसे आया, कि जो भी ब्रैकेट हमारे पास सेम आता है उसको हम एक दफा लिखेंगे, यानी ये वाला ब्रैकेट मेरा 2 दफा आ गया था, और सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है मतलब आप गलत कर रहे हो। ये बात समझ आई, कि सेम नहीं आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो जो ब्रैकेट सेम आया उसको हमने एक दफा लिख दिया, और जो चीज डिफरेंट थी उसको हमने एक दफा लिख दिया, राइट। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया, यानी फैक्टराइज हो गया। यहाँ पे किसी को मसला, यहाँ तक किसी को मसला, तुमसे पूछ लो। किसी को भी मसला तो पूछ लो मुझसे। चल, अब आ जाओ आगे। अब यही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेशन बना हुआ है, राइट। मतलब इक्वेशन के लिए भी हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमेशा, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो इसकी जगह मैं सिंपल ये लिख दूं, x+2 ब्रैकेट x+3 और इक्वल टू 0। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं एक्सप्रेशन को, तो हम अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी दो ब्रैकेट इक्वल टू 0 हो जाए, स्पेसिफिकली कह रहा हूं, इक्वल टू 0 क्या हो जाए, ओनली इक्वल टू 0, कोई और नंबर नहीं, ओनली इक्वल टू 0 जब भी हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम इस दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 कर देंगे सेपरेटली, और बीच में क्या लगा देंगे, कॉमा। अब क्या ये सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे +2 है, वहां पे जाके -2 हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू -2, और ये +3 है, दूसरी साइड पे जाके -3 हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू -3। तो हमारे आंसर क्या आ गए, -2 एंड -3। ये बात समझ आई सबको या नहीं। अच्छा, जो बच्चा एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए बोला है उसको, और वो इक्वेशन सॉल्व कर देता है, तो उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और अगर
क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का बोला है और अपने आंसर को आपने एक्सप्रेशन की फॉर्म में छोड़ दिया, तो तब भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो जब एक्सप्रेशन बोले तो एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये बात समझ आई या नहीं? ये चीज क्लियर है? इसके अंदर किसी को भी मसला हो तो मुझसे पूछ लो। किसी को कोई मसला? चल, अब आओ एक और चीज। हमने फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना तो सीख लिया, लेकिन अगर दो डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं और सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल x+1 और 2x-3, यानी दो ब्रैकेट्स क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सेम उसी तरीके से जिस तरह से अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी थी। हम एक ब्रैकेट को दो दफा लिख लेंगे, अपनी मर्जी का ब्रैकेट चूज कर लो। चलो आप लोग बताओ मुझे, मैं कौन सा ब्रैकेट चूज करूं? x+1 चूज करूं या 2x-3 चूज करूं? कोई एक ब्रैकेट चूज करके मुझे बताओ आप। मेजॉरिटी जीतेगी, बताओ, जल्दी से बताओ। चलो, एक 2x वाला, और कोई? चलो x+1 और कोई? चलो x+1 और बताओ जल्दी। बाकी को बताना ही नहीं है। चलो x+1 वाला चूज करते हैं फिर हम, यानी x+1 को मैं लिखूंगा दो दफा, और फिर जब 2x-3 लिखूंगा तो 2x को पहले ब्रैकेट से पहले और -3 को दूसरे ब्रैकेट से पहले, राइट। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x, ये हो जाएगा -3x और -3, तो 2x² -x-3। अच्छा, -x कैसे आया? +2x-3x, प्लस माइनस माइनस करेंगे, और बड़ा कौन है? 3 बड़ा है, तो साइन बड़े का आता है हमेशा, तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो 3 - 2 = 1, सो 1x। फाइनल आंसर मेरा क्या आया? 2x² -x-3। ये चीज क्लियर है? अब क्योंकि दो ब्रैकेट से, हम दूसरी तरीके से भी सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। अब हम लेंगे 2x-3 दो दफा, वापस सेम तरीका यूज करेंगे। पहला पहले ब्रैकेट से पहले, फिर दूसरा दूसरे ब्रैकेट से पहले, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x² -3x, और ये हो जाएगा 2x-3। क्या आंसर आया? 2x² -x-3। तो देखो आंसर सेम है, दोनों का आंसर सेम है, विच मीन्स आप कोई भी ब्रैकेट चूज करो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा, तो इट वोंट मैटर एट ऑल। यहां तक क्लियर है सबको या नहीं? किसी को मसला तो मुझसे पूछ लो, थोड़ा सा भी मसला है किसी को तो पूछ लो मुझसे। चलो, अब मुझे बताओ, इस पेज पे किसी को कॉपी करना है? हैंड रेज कर दो, किसी को कॉपी करना है। चलो जल्दी, मैं
5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से इसे कॉपी कर लो, फिर हम आगे चले वर्कशीट पर। फिर जल्दी से इसे कॉपी कर लो। अच्छा, अब आ जाओ, ये क्वेश्चन से आप लोग होमवर्क में। चलो अब आ जाओ, इन्हें डिस्कस कर लें। सबसे पहले x+2 और x+3 दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेम उसी तरीके से एक ब्रैकेट को हम लोग 2 दफा लिखेंगे। सबसे पहले तो कौन से ब्रैकेट को, लेट्स से चलो x+2 को हम 2 दफा लिख लेते हैं। फिर x+3, अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा x² + 2x + 3x + 6, x² + 2 + 3 5x + 6। इसका आंसर आएगा x² + 5x + 6, राइट। इसके बाद x-1 और x+5, अगेन दो ब्रैकेट्स हैं, तो एक ब्रैकेट को 2 दफा लिख लेंगे, x-1 को 2 दफा लिख लो, और x+5 को ब्रेक कर लो, हो जाएगा x² - x + 5x - 5 x²। अच्छा, अब -x + 5x, क्या आंसर आएगा इसका, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 5 - 1 इज 4x, बड़ा कौन है, +5, तो साइन भी बड़े की आएगी हमेशा, और फिर -5 एज इट इज। क्लियर है सबको। उसके बाद x-4 और x-2, तो अब x-2 को 2 दफा लिख लो, x-4, ये हो जाएगा x² - 2x - 4x + 8, +8 क्यों, माइनस माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, दोनों क्या हो गए, मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 × 8, तो x², अब अगेन माइनस माइनस, दोनों माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी 4 + 2 कितना हो गया, 6x हो गया, और बड़ा कौन है, -4 बड़ा है, तो -6x, और फिर +8। क्लियर है सबको ये। उसके बाद x+3 और x-3, अच्छा x+3 और x-3, जरा गौर से देखो, तो एक तरीका तो यही है कि दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें, हम इस तरह कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं एक और तरीके से देखूं, तो क्या ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो a+b, a-b, दोनों ब्रैकेट्स हैं, तो a+b, a-b की क्या आइडेंटिटी हमने सीखी है, a² - b², ये क्या हो जाएगा, x² x ब्रैकेट स्क्वायर -3 और इसका भी स्क्वायर, तो फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा, x² - 9। तो इससे काम हमारा थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, राइट। किसी को मसला इसके अंदर, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, तो मुझसे पूछ लो, किसी को मसला। हाँ मायर, बोलो क्या कह रहे हो। चलो देखो, सबसे पहले हमने चेक किया कि पहले x+3 लिखा हुआ है, उसके बाद x-3 लिखा हुआ है, तो मैंने कहा कि पहला वाला तो मेरा ए होता है और दूसरा वाला मेरा बी होता है, राइट। तो ये क्या बन गया, a+b, और फिर वापस मैंने चेक किया कि ए और बी की वैल्यू तो सेम है ना, ए और बी अपनी जगह पर, ये बस माइनस के साथ है, तो a+b, a-b की हमने क्या चीज सीखी थी यहाँ पर, देखो a+b, a-b, क्या आइडेंटिटी थी इसकी, a² - b², यही सीखा था हमने। तो मैंने सीधा सीधा ये चीज अप्लाई कर दी यहाँ पर, a² - b², ए की वैल्यू क्या थी, x थी, बी की वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो x² - 3², 3² क्या होता है, 9 होता है, तो x² - 9 आंसर। क्लियर है अब,
या नहीं? चलो जबरदस्त। अब आ जाओ आगे। एक्स प्लस 5 स्क्वायर, तो अगेन ये तो सिंपल है, ए प्लस बी की बी का होल स्क्वायर। कैसे पता चला? ए लिखा हुआ है प्लस बी लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या आइडेंटिटी है मेरी? ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ए की जगह पे क्या है मेरा? एक्स है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह एक्स, बी की जगह पे 5 प्लस 5 का स्क्वायर। क्या बनेगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10x प्लस 25, राइट। क्लियर है ये चीज? सबको क्लियर है? किसी को मसला तो पूछ लो मुझसे। चलो आगे। एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, तो अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आइडेंटिटी है इसकी? ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब इसको यूज करेंगे हम लोग। क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स फिर 2 प्लस 2 स्क्वायर। क्या बना ये? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, राइट। कह रही है? किसी को मसला तो पूछ लो मुझसे। चलो अब आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखा हुआ है सिर्फ, यानी ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 9, क्या होता है? 3 का स्क्वायर। देखो वही आइडेंटिटी है हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होती है इसकी? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए की जगह पे क्या है? एक्स है, बी की जगह पे 3 है, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस। कह रहे हैं सबको? किसी को मसला तो पूछ लो, थोड़ा सा भी मसला है तो पूछ लो। हाँ, क्लियर है सबको? थम्स अप दे दो मुझे। आप लोग थम्स अप नहीं देते हो। अच्छा, अब आ जाओ आगे। एक्स स्क्वायर माइनस 49, तो अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अब आप बोलोगे सर बी के ऊपर स्क्वायर कहाँ लगा हुआ है? 49 के ऊपर स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है? तो क्या होगा ये? 7 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो क्या आइडेंटिटी बनेगी? एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस 7, राइट। बताओ, किसी को मसला तो पूछ लो, थोड़ा सा भी मसला है तो पूछ लो। चलो अब आ जाओ। अगेन अब कौन सा है? मिडिल टर्म ब्रेक, यानी वो वाला फैक्टराइजेशन वाला मेथड, ये वाला फैक्टराइजेशन वाला। तो वो सेम सवाल है यहाँ पे, ये सेम तरीके से हुआ हुआ है। और देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है? हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? प्लस 6 आएगा। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 6 आए, प्लस माइनस करें तो प्लस 5 आए। क्या होगा वो? +2 और +3। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, ब्रैकेट बनाएंगे, x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2। जो ब्रैकेट सेम आता है उसे हम लोग एक दफा लिखते हैं,
और दूसरा वाले को दूसरे ब्रैकेट में, राइट। इसके अंदर किसी को मसला तो पूछ लो। क्लियर है सबको ये? चलो आगे वापस इसी तरीके से पहले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, +4। अब प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, -5। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको प्लस माइनस करके -5 मिले और मल्टीप्लाई करके +4 मिले? तो ये होंगे -1 और -4। और चेक करें, -1 मल्टीप्लाई बाय -4 कितना होता है, +4 होता है। -1 -4 कितना होता है, -5 होता है। तो हमने नंबर सही चूज करे हैं। तो अब x² -1x -4x +4, x that is x -1 -4 that is x -1, x -1 एक दफा आ गया और x -4 एक और ब्रैकेट आ गया, राइट। ये रही है या नहीं? किसी को मसला तो पूछ लो मुझसे। अब आ जाओ आगे। कोई पहले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे विच मीन्स -8 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ये आ जाएगा -8। अब ऐसे दो नंबर चाहिए प्लस माइनस करके +2 आए और मल्टीप्लाई करके -8 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, -4 +2। आओ चेक करो इसे, -4 मल्टीप्लाई बाय +2 -8 आता है, बिल्कुल सही है। -4 +2 +2 होता है, नहीं ये चीज गलत है। तो ये नंबर हम चूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूं और यहाँ पे माइनस कर दूं तो देखो अब क्या ये सही है, +4 मल्टीप्लाई बाय -2 -8 होता है, बिल्कुल सही। +4 -2 +2 होता है, बिल्कुल सही। अब सही है ये, राइट। x² +4x -2x -8, तो x कॉमन आया, x+4 -2 कॉमन आया यानी x+4। तो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। जब सेम हो जाते हैं तो एक दफा सेम वाले ब्रैकेट को और एक दफा बाकी चीजों को, हमारा आंसर आ गया। क्लियर? किसी को मसला, किसी को मसला तो पूछ लो मुझसे। आगे x² -6x +9, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और लास्ट को तो +9 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय +9 इज +9। अब प्लस माइनस करके आना चाहिए -6। अब ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, -3 और -3। चेक करते हैं, -3 और मल्टीप्लाई बाय -3 सीधा 9 माइनस माइनस प्लस +9 आ गया, बिल्कुल ठीक है। फिर -3 -3 -6 होता है, बिल्कुल सही है, मतलब हमने नंबर सही चूज करे हैं। ये हो जाएगा x² -3x +9, तो x ब्रैकेट x -3 -3x -3, x -3 एक दफा और दूसरी दफा भी x -3 है, तो अब दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं, राइट। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, x -3 का स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूँ मैं इसको, राइट। किसी को मसला इसके अंदर तो मुझसे पूछ लो। आयर मुझे आप माइक अपना खोल के बताओ क्या मसला हो रहा है आपको। आयर
एक्सपेंशन कौन सी, चलो मुझे बताओ इसके अंदर कौन से स्टेप में आपको मसला हो रहा है। ये मैं 1 2 3 और 4, इनमें से मुझे बताओ कौन से स्टेप में मसला आपको। आया अभी हम क्वेश्चन 47 पे तो आए ही नहीं है, 47 पे आने तो दो, 45 तक बताओ मुझे क्या मसला है। क्वेश्चन 37 में कह रहे हो, क्वेश्चन 37 में आओ, ये वाला। अच्छा अच्छा, इसके अंदर देखो, सबसे पहले इसके अंदर क्या चेक करेंगे, x+3 और x-3, राइट। आप चेक करोगे कि ये नंबर्स सेम है या डिफरेंट है। ये x+3 है, ये भी x और 3 है, राइट। बस साइन का डिफरेंस है। तो जब भी साइन डिफरेंट होता है तो हमें याद आता है कि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a+b और a-b की। तो a+b a-b की आइडेंटिटी क्या है, a² माइनस b²। तो a की वैल्यू क्या थी मेरी, x थी, और b की वैल्यू क्या थी मेरी, 3 थी। तो दोनों ब्रैकेट में मुझे नजर आ रही है। तो यहाँ पे भी a की जगह पे x आ गया, b की जगह पे 3 आ गया। क्या बनाइए, x² माइनस 9। क्लियर है अब या नहीं। और किसी पे मसला, और किसी क्वेश्चन पे मसला। थर्टी नाइन, और देखो 39 में, 39 तो बहुत इजी है। हमने पढ़ा था कि a-b का फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, a² माइनस 2ab प्लस b², राइट। ये हमने पढ़ी थी। हमने क्वेश्चन चेक किया, a की जगह पे x लिखा हुआ है, b की जगह पे 2 लिखा हुआ है। अब वो सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। ये हो गया हमारा a² माइनस 2a फिर b प्लस b²। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यानी x² माइनस 2 टू द 4x, और फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो प्लस 4। क्लियर है, क्या मसला हुआ है माया, मुझे बताओ इसके अंदर। सर मुझे x-2 तक समझ आ गया, और लेकिन लेकिन x2 माइनस 2 ब्रैकेट x ब्रैकेट ब्रैकेट 2 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 2 ब्रैकेट स्क्वायर। हाँ, ये मैं कैसे आया, ये कैसे आया। जी सर। अच्छा चलो आओ देखो, देखो चलो इसको मैं थोड़ा सा रीडू कर देता हूँ आप लोग के लिए। चलो देखो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके अंदर हमने आइडेंटिफाई किया कि मेरा ए क्या है और मेरा बी क्या है, राइट। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। ये हो गया ए माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे ही है। तो हमने याद किया कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का की आइडेंटिटी क्या होती है, a² माइनस 2ab प्लस b², ये होती है। ये अभी हमने पीछे देखी भी थी, ये देखो यहाँ पर नजर आ रही है हमारे। यस सर। उसके बाद हमने आइडेंटिफाई जब कर ली, उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे। मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या है, आप बताओ।
x और b की वैल्यू क्या है? -2 हाँ, b की वैल्यू कह रहा हूं मैं। 2 b की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, राइट। तो हम हर जगह पे a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू कितनी आई थी? x -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी a की जगह पे x -2, फिर वापस a की जगह पे x, और फिर b की जगह पे 2, और फिर वापस b की जगह पे 2 स्क्वायर। बताओ क्या बना ये? एक्स स्क्वायर -4x + 4। अब बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर। अब कोई मसला? नो सर। चलो अब आ जाओ आगे। 46। आगे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 + 16। तो +16 हो गया। अब प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए? +8 आना चाहिए। तो अब ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, +16 आए, और प्लस माइनस करें तो +8 आए? दैट वुड बी +4 एंड +4। चेक करो। 4 4 जा 16 होता है, प्लस 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 होता है, बिल्कुल सही है। फिर +4 + 4 करोगे तो +8 आएगा, ये भी सही है। मतलब हमारे दो नंबर कौन से हुए? +4 एंड +4। स्क्वायर +4x +4x +16। अब कॉमन ले लो, x + 4 कॉमन आ गया इधर, और इधर 4 कॉमन आ जाएगा तो ये भी बन जाएगा x+। अगेन सेम ब्रैकेट्स बन रहे हैं, x + 4 x+। ये हो जाएगा x + 4 का स्क्वायर, राइट। ये चीज क्लियर है या नहीं? किसी को मसला इसके अंदर तो मुझसे पूछ लो। चलो आगे। अब वापस एक्सपेंड करेंगे। दो ब्रैकेट दिए हुए हैं तो हम लोग किस तरह एक्सपेंड करते हैं? कोई एक ब्रैकेट चूज करते हैं और उसको दो दफा लिख लेंगे, यानी x + 3 को मैंने दो दफा लिख लिया। अब 2x पहले आ गया और +1 बाद में आ गया। ये बन गया 2x² + 6x + x + 3। ये बन गया 2x² + 7x + 3। क्लियर है सबको? ये सबको क्लियर है? ये इसको मसला तो पूछ लो। चलो आगे वापस। फर्स्ट और लास्ट को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 4 + 4। अब प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए? -5 आना चाहिए। विच मीन्स हमारे नंबर्स कौन कौन से होंगे? -4 और -1। आओ चेक करें। -4 -1 क्या होता है? मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस, 4 × 1 = 4, +4 आया, ठीक है। -4 -1 क्या होता है? -5 होता है, बिल्कुल सही है। तो -5 भी आ गया। तो 2x² -4x -1x और +2। चलो उसके बाद आप कॉमन लेंगे 2x, तो ये आ गया x-2। यहाँ पे 1 कॉमन आया तो x-2। हमेशा ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, सेम आ रहे हैं, एक दफा लिख दिया, और बाकी चीजों को भी एक दफा लिख दिया। तो x-2 और 2x-1। क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को मसला तो मुझसे पूछ लो। चलो आगे। अब यहाँ पे देखो x और नंबर वगैरह नहीं दिया हुआ है, लेकिन आइडेंटिटी वही यूज करेंगे हम। कैसे पता चला मुझे? कि एक नंबर है और उसका स्क्वायर है, फिर माइनस है, फिर दूसरा नंबर है और फिर उसका स्क्वायर है, विच मीन्स a² - b²। यही है ना? तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a + b और a - b। अब मुझे बताओ a की जगह पे क्या लिखा हुआ है? ये बताएगा?
ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 55 55। और बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 45 45। जबरदस्त। चलो, ए की जगह पे 55 और बी की जगह पे 45। वापस ए की जगह पे 55 और बी की जगह पे 45। अब 55 प्लस 45 कितना होता है? प्लस करना तो आता है, ये हो गया 100। 55 माइनस 45 कितना होता है? ये होता है 10। और 100 और 10 को जब मल्टीप्लाई करते हैं ये होता है 1000। आंसर। अब वो विदाउट कैलकुलेटर हमने इतने बड़े नंबर की एक्सपेंशन करके इसका आंसर भी ले आया। राइट, कह रही है? यस सर। किसी को मसला मुझसे पूछ लो। चलो आगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। राइट, सबसे पहले हमने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 कुछ देखी देखी आइडेंटिटी लग रही है मुझे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो कैसे लगेगी? एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। क्या बनाइए? एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमारे पास डिवाइड में दिया हुआ है एक्स माइनस 2। तो डिवाइड का मतलब हम इसे क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में लिखेंगे एक्स माइनस 2। अब देखो दो ब्रैकेट सेम हो गए, यानी ये वाला और ये वाला जब सेम हो गए तो कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास क्या ब्रैकेट बचा हुआ है? सिर्फ एक्स प्लस 2। आंसर। ये बात समझ आई सबको या नहीं? क्लियर है सबको ये? यस सर। बाकियों को क्लियर है तो थम्स अप दे दो। अच्छा, आपको समझ नहीं आया खदीजा? और देखो, देखो सबसे पहले खदीजा हमने पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करा है। राइट, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। हमने ये पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करा है। ये पहले वाले ब्रैकेट है हमारा। इसके बाद ये हमारा सेकंड वाला ब्रैकेट है। ये सेकंड वाला ब्रैकेट सिर्फ डिवाइड में था तो हमने उसको सिर्फ डिनोमिनेटर में लिखा है। और इसको मैं इधर आगे भी लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। आगे अब देखो, पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करा यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ये भी कह सकता हूँ ना मैं। तो आइडेंटिटी लग गई एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। आइडेंटिटी लगा दी हमने। अब डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स माइनस 2 है। तो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। तो फिर बचा क्या मेरे पास? सिर्फ एक्स प्लस 2 बचा हुआ है। वो मेरा आंसर हो गया। क्लियर है या नहीं? जी सर। अच्छा, आनिया आप कह रहे थे 48 दिखाते हैं। ये लो 48। पूछना कुछ इसमें? चलो, मैं फिर पूछ रहा हूँ, किसी को कोई भी क्वेश्चन में कुछ मसला है तो पूछ लो। सारे बेसिक सवाल थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम सिर्फ आपकी बेसिक्स ही इंप्रूव कर रहे हैं। बेसिक्स इंप्रूव होंगी तो आगे के लेंथी क्वेश्चंस, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस इजी होंगे। बेसिक्स में मसला होगा तो कॉम्प्लिकेटेड छोड़ो, इजी सवाल भी नहीं होंगे। क्लियर है सबको? तो आगे चलें। चलो, अब आ जाओ आगे। अच्छा, अभी हमने करी थी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, राइट? अच्छा, क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशंस में क्या डिफरेंस होता है? कोई बताएगा मुझे? क्वाड्रेटिक और लीनियर में क्या डिफरेंस होता है? कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है, कौन सी इक्वेशन लीनियर होती है? कोई बताएगा?
किसी को नहीं पता? जल्दी बताओ। मैं नाम लेके पूछूं या फिर ऐसे ही बता रहे हो? यहाँ पे सब बच्चों को मैं जानता हूँ, मुझे पता है किसको पता है किसको नहीं पता है। मोहम्मद अहमद आपको नहीं पता? और कोई? तो जिसको नहीं पता है वो सिर्फ बोल दे नहीं पता, मैं बताऊंगा। जैसे मोहम्मद अहमद ने बता दिया। अगर आपको नहीं पता तो जवाब तो दो, यस नो कुछ तो करो, ब्लैंक नहीं बैठो। और कोई? चलो अब आओ देखो, क्वाड्रेटिक और लीनियर में क्या डिफरेंस होता है। लीनियर इक्वेशंस और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है ऐसी इक्वेशंस जिसमें एक्स की पावर 1 होती है। एक्स की पावर क्या होती है? 1। कोई भी इक्वेशन जिसमें एक्स की पावर 1 होगी तो वो क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन। यानी 5x-2, 7 - 8x। तो देखो सब में एक्स की पावर क्या है? 1 है, यहाँ पर सब में 1 है, तो वो क्या होंगी? लीनियर इक्वेशन होगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा? x² + 5x + 6। यानी x की पावर कितनी होगी? 2 होगी और 1 भी होगी। यानी 5x² - 8x + 10 -7x² + 3x - 9। तो देखो सबकी पावर चेक करो, तो वो क्या होंगी? क्वाड्रेटिक होंगी। ये बात समझ आई सबको या नहीं? सबको क्लियर है अब? अब किसी को नहीं पता तो मुझसे वापस पूछ लो। लीनियर में एक्स की पावर क्या होगी? 1। क्वाड्रेटिक में एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2। इसी तरह अगर मैं पूछूं आप लोगों से, मुझे बताओ क्यूबिक इक्वेशन कौन सी होंगी? कोई बता सकता है? क्यूबिक इक्वेशन कौन सी होगी? कोई बता सकता है? और कोई? हमारे बताओ। सर जब x की वैल्यू सबसे हाईएस्ट थी है। वैल्यू नहीं, पावर। सही कह रहे हो, लेकिन पावर, वैल्यू नहीं। एक्स की पावर 3 हो, बिल्कुल सही। इसमें एक्स की पावर क्या होगी? 3। तो ये क्या होगी? हमारी क्यूबिक इक्वेशन, राइट। देखो मैं सारी एग्जांपल्स लिख रहा हूँ।
देखो x की मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पर, 3 है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है या नहीं? चलो अब आ जाओ वापस। तो इसका मतलब अभी तक हमने जो इक्वेशन अभी तक हमने करी है वो हमने सॉल्व करी है क्वाड्रेटिक, राइट। अब ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन किस तरह सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करते हैं जिस तरह आज तक आप लोग करते हुए आए, जिससे भी अभी तक सॉल्व करी है। विच मीन्स 15 यहाँ पे क्या है, प्लस हो रहा है, और 9 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो 9 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। x इज इक्वल टू 15 माइनस 9। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये बात समझ आई या नहीं? इसी तरह इधर -7 है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 12 प्लस 7, एंड 12 प्लस 7 इज 19। y की वैल्यू भी आ गई। इसी तरह 4 यहाँ क्या हो रहा है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 7 4 28 होता है। अब मुझे बताओ, क्लियर है सबको ये या नहीं? हाँ सिंबल बोलो। हाँ, एरो सिर्फ आपको सोल्यूशन के लिए है और कुछ नहीं। एरो को इग्नोर करो, वो सिर्फ एरो ये बोल रहा है कि आप इसके आगे सॉल्यूशन करो इसका। हाँ खरीजा बिल्कुल सही है, 2x³ प्लस 4 बिल्कुल सही है। देखो x की पावर अगर 3 हो जाए तो वो क्यूबिक में आ जाएगी। अब क्यूबिक के नीचे एक्स स्क्वायर भी होगा, एक्स भी होगा, विदाउट एक्स भी होगा, कुछ भी हो सकता है, और ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम पावर आपकी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अगर वो है तो वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी। यस। चलो अब जल्दी से मुझे ये सॉल्व करके दिखाओ। ये सारे सॉल्व करके बताओ जल्दी से करके सेंड करो। चलो अब आ जाओ, इसे मैं करा रहा हूँ। सबसे पहले x डिवाइडेड बाई 3, तो इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। x is equals to 3 multiplied by 8 which is 24। उसके बाद +5 वहां जाके माइनस होगा, यानी 17 माइनस 5, और 2 वहां जाके डिवाइड होगा, तो 17 माइनस 5 इज 12 डिवाइड बाई 2 विच इज 6। उसके बाद -4 वहां जाके प्लस होगा, तो 3x 14 प्लस 4। So x is equals to 14 plus 4 is 18 divided by 3 which is 6। के बाद -x है, -x वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, 12 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। 5 माइनस 12 इक्वल्स टू x, तो -7 इज इक्वल्स x। 7 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -42 डिवाइड बाई 7 -6। फिर 3 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 1/2x 9 माइनस 3, और 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 12, राइट। इसके बाद -2x वहां जाके प्लस हो जाएगा, और 4 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, सो 10 माइनस 4 इक्वल्स 2x। 10 माइनस 4 इज 6 प्लस 2x। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 डिवाइड बाई 2, तो 3 इज इक्वल्स x, राइट। क्लियर है ये सबको? यहाँ तक किसी को मसला तो मुझसे पूछ लो। किसी को भी मसला तो पूछ लो। छोटा सा भी मसला है तो पूछ लो।
क्लियर है सबको? चलो अब क्वेश्चन नंबर 61 टिल 70 ये आप लोगों ने होमवर्क में कंप्लीट करना है, राइट? 61 टिल 70 ये आप लोगों ने होमवर्क में करके मुझे सेंड करना है, ठीक है? चलो, हाफिज।